Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all would be doing great. I'm doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And अब मैं आपको उस पवेलियन में ले जाने वाला हूँ जिसने ऑटो एक्सपो 2023 में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं. मतलब दे हैव शोड अ नंबर ऑफ व्हीकल्स, अ नंबर ऑफ टेक. मतलब सबसे प्यारा हॉल ना मुझे इन्हीं का ही लगा. तो वी आर गोइंग इन नन अदर देन टोयोटा. तो मैं आपको इसके बारे में पूरा एक बैकग्राउंड देता हूँ कि इनके पवेलियन में क्या क्या है. पहले थोड़ी बेसिक गाड़ी से शुरू करेंगे, फिर मैं आपको इनकी बाकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताता हूँ. तो यहाँ पे है काफ़ी भीड़ एंड टुडे इज़ द 17th of January. तो वो एक बात है. एंड इनके बगल में मारुति सुजुकी का शोरूम मतलब पेविलियन है तो वैसे ये लोग पार्टनर्स ही इंजन वगैरह सब शेयर करते हैं, लेकिन इन्हें हॉल भी साइड बाई साइड रखें तो वो एक बात है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज़ द अर्बन क्रूज़र हाई राइडर और यू कैन से द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा. एंड इन लोगों ने यहाँ पे रेड करके खड़ी कर रखी है यहाँ पे. तो ऊपर एक थोड़ी सी किट वगैरह है जैसे कि इन लोगों ने ग्रैंड विटारा में वहाँ पे रख रखी थी. तो यहाँ पे इन लोगों ने इसमें किट लगा रखी है. मतलब एक ये एक्सेसरीज़ का पार्ट होगा, क्या बोलते हैं, ये रूफ माउंटेड जो भी रूफ रेल्स हैं. तो ऐसी कुछ दिखती है आपकी ग्रैंड विटारा. और ये आपने बहुत देख चुके हो गया आप रोड पे. और ये फुल्ली ये पहली इंडिया की ऐसी एसयूवी जो फुल्ली हाइब्रिड है. तो वैसे तो मुझे अच्छी लगती है ये. लेट मी नो थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो अबाउट दिस हाई राइडर. तो एक बार आगे बढ़ते हैं यार, भीड़ तो है इधर फिर भी. सो मूविंग ऑन. यहाँ पे आपको भीड़ तो दिखेगी. अब आते हैं यहाँ पे. तो भाई डीजल इंजन जैसा कि आपको पता है अपनी एंड ऑफ लाइफ साइकिल में है. कोई भी कंपनी अब इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कि वो डीजल इंजन पे वो करें फोकस. तो लेकिन एक ऐसी गाड़ी जो भी डीजल पे चल रही है, सिर्फ डीजल पे, वो है आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर. ठीक है, तो ऐसी कुछ दिखती है. बहुत देख चुके होगे आप, तो ऐसा कुछ नई बात नहीं है इस पर. मुझे पता आपकी टेंशन वहाँ जा रही है, मैं आपको लेके आऊँगा वहाँ पर अभी. ठीक है, तो ऐसी कुछ आपकी नॉर्मल सी लेजेंडर वाइट कलर में यहाँ पे खड़ी हुई है. तो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं. अब वहाँ दिखाता हूँ आपको क्या है. तो चलते दिस इज़ द रेगुलर फॉर्च्यूनर विच यू कैन सी. और यहाँ पे लेजेंडर थी, यहाँ पे फॉर्च्यूनर है. ऑल्दो ये हाईली एक्सपेंसिव है. मतलब कुछ सेंस बनता नहीं है अभी इनका खरीदने का, क्योंकि यार कुछ ज़्यादा ही, मतलब कुछ स्टेट्स में तो 55-60 लाख टच कर रही हैं. तो वो एक बात है. लेकिन मेरा ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा महंगी है. अब आते हैं रियल डील पे. So this is the Toyota Hilux with the off-road kit and ये बहुत ही ज़्यादा हेवीली मॉडिफाइड है. मतलब आप इसको फिर तो कहीं भी ले जाओ इसको आप, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. और इसमें बहुत मतलब ये हर जगह से लिफ्टेड है. तो बहुत मॉड्स कर रही है इसमें. तो कोई बात है, ठीक है. यहाँ पे किसी ने तोड़ दिया. तो मैं उस साइड से एक बार दिखाता हूँ. ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड ये अभी तक लॉन्च नहीं हुई है. मतलब हाईलक्स से लॉन्च हो चुकी है, जो कि एक तरह से फॉर्च्यूनर ही है विद पिकअप कैपेबिलिटीज़. लेकिन ये वो है कॉन्सेप्ट है अभी, जो ऑफ रोड कॉन्सेप्ट ने निकाला है. और ये बेसिकली उसको इसूज़ू को कम्पीट करती है. लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा इससे बेटर है. एक तो कि उसमें टोयोटा की रिलायबिलिटी आती है और इसके लुक्स मुझे अच्छे लगते हैं. तो ये तो बात हो गई इसकी हाईलक्स ऑफ रोड कॉन्सेप्ट की. उनको एक बिल्डिंग दे रखी है, आज तक बेची नहीं पाई. मूविंग ऑन. अब आते हैं भाई मेन चीज़ पे. ये है आपकी लैंड क्रूज़र. भाई ये पता है भीड़ यहाँ पे इतनी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ. रुको, ये आपकी LC300 है. और ये पता है, अरे यार मुझे व्यू नहीं मिल रहा. उससे पहले रुको, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ. सो दिस इज़ द टोयोटा ग्लांजा विद अ परफॉर्मेंस किट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें थोड़ी वो लगी हुई है, क्या बोलते हैं, कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट इसमें कर रखा है. और मुझे समझ नहीं आता ये लोग ऐसा करते क्यों. मतलब मैं आपको अंदर दिखाऊंगा. इसमें अंदर में AMT गियर बॉक्स है. मतलब जो ग्लांजा है, बलिनो है, वो AMT गियर बॉक्स साथ आती हैं. लेकिन इन लोगों ने इसको पता नहीं स्पोर्टी वेरिएंट क्यों दे रखा है. वैसे इनका प्लान बिल्कुल नहीं है इसको लॉन्च करने का, लेकिन इनको कुछ दिखाना था इसलिए इन्हें यहाँ पे इसको खड़ा कर रखा है. तो ये है इसको जैसे इंटीरियर नॉर्मल बलिनो जैसा ही है. ठीक है, और इनके एलॉय व्हील्स लेकिन मुझे बहुत प्यारे लगे. ये देखो, तो ऐसे इसके कुछ प्यारे से एलॉय व्हील्स दिखते हैं. और इन्हें बम्पर को रीडिज़ाइन कर रखा है. और है तो ऐसे कॉन्सेप्ट ही. और यहाँ पे एक प्यारा सा इन्हें रूफ स्पॉइलर डाल रखा है. सो दिस इज़ हाउ द रूफ स्पॉइलर लुक्स लाइक. और वैसे ये काम तो है करोल बाग में भी हो जाता, तो ऐसी कुछ बड़ी बात है नहीं. बस जो यहाँ पे खड़ा कर रखा है. नाउ कमिंग टू दिस इज़ योर ऑल न्यू इनोवा. एंड यहाँ पे इसका एक बेस वेरिएंट खड़ा है. यहाँ पे इसका रेगुलर ये टॉप एंड वेरिएंट है शायद. और वहाँ पे ये वाला वेरिएंट है जो मतलब दिखाने के लोगों को खड़ा हुआ है. मतलब पीपल कैन एक्चुअली सिट इनसाइड एंड चेक द कार.
एंड अब जो है इनोवा ये टोटली हाइब्रिड हो चुकी है, मतलब जैसा फ्यूचर मूव कर रहा है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टूवर्ड्स। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर से दिखाता हूँ, थोड़ी भीड़ से बाहर जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द बेस वेरिएंट ऑफ द इनोवा लुक्स लाइक एंड ऐसे कुछ दिखती है यार ये। सो दिस इज द इनोवा हाई क्रॉस। मैं आपको जल्दी से इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। सो दिस इज हाउ द इंटीरियर ऑफ द हाई क्रॉस लुक्स लाइक। ऑनेस्टली तो है मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मतलब MPVs वगैरह में, लेकिन अब यही एम शोकेस करने का तो कुछ वो है नहीं, लेकिन उनका सेल्फी ले रहे हैं। सो दिस इज़ द आई थिंक दिस इज़ द मिड वेरिएंट एंड दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पावर गेट भी है। तो भाई सो ये एक बार मैं आपको उसका इंटीरियर दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है यार। हाइब्रिड बैजिंग, पिक्चर ऐड कर दूँगा, टेंशन मत लो आप लोग। सो दिस इज़ हाउ द इनोवा हाई क्रॉस लुक्स लाइक इन इट्स हाइब्रिड फॉर्म। इसमें 2 लीटर का इंजन आता है, पेट्रोल इंजन एंड बैटरी। इसका ना बहुत ही अच्छा मॉडल है, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ अभी। बहुत भीड़ है यार, कहीं और दिखाता हूँ पूरे को। और वैसे भी यार इनोवा टैक्स से कुछ सालों में आपको टैक्स में दिखने लग जाएगी, तो अब इतना कुछ बड़ी बात है नहीं। अब दिखाता हूँ मैं आपको मेन चीज़, ये है लैंड क्रूज़र विद द भाई यार ये है असली चीज़। दिस इज़ द लैंड क्रूज़र, द टोयोटा लैंड क्रूज़र। और भाई ये इतनी डिज़ायरेबल, इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी ह्यूज। मतलब मैं आपको भी स्पेक्स वेक्स पढ़ के दिखाने नहीं वाला कि इसमें इतनी पावर टॉर्क है, ये सब है, वो सब नहीं दिखाने वाला मैं। बाबा इसको बस आप एक बार देख लो, मतलब इतनी ह्यूज, इतनी डिज़ायरेबल। तो एक बार मैं आपको उसकी वो भी दिखाई देता हूँ स्पेक्स, क्योंकि मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। लेकिन दिस कार इज़ नॉट अबाउट स्पेक्स मैन, दिस कार इज़ अबाउट द लुक्स एंड हाउ दिस कार फील्स। तो सैडली भी नॉर्मल पब्लिक को इसमें बैठने की अलाउ नहीं कर रहा, तो दैट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। और वही है बस, मैं इसका पूरा व्यू लेने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज हाउ द लैंड क्रूज़र लुक्स लाइक। और ये इसका साइज़ है, और आप फॉर्च्यूनर का साइज़ देखो तो बहुत डिफरेंस है। मतलब दिस इज़ ऑलमोस्ट 1.5x बिगर देन द फॉर्च्यूनर। तो मैं आपको एक और बेटर व्यू देता हूँ। सो द लैंड क्रूज़र, टोयोटा लैंड क्रूज़र। अब भाई मूव ऑन करते हैं आगे को, ठीक है। मन कर रहा है इसको बार बार देखता रहूँ। सो दिस इज़ द कोरोला ऑल्टेस। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनकी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी हैं जो नहीं आने वाली है, ठीक है, लेकिन इन्हें फिर भी यहाँ पे शोकेस कर रखा है कि टेलिंग इट्स कस्टमर्स एंड द पर्सपेक्टिव बायर्स कि हम क्या क्या कैपेबल हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो आई थिंक वो एक बहुत बढ़िया स्टेप है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। रैदर आप लॉन्च ना करो, मतलब ये प्राइस वगैरह ये इंडिया में आके जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी दे हैव शोड इट हियर कि हम लोग अभी भी ये सेल करते हैं। मतलब यू गॉट माई पॉइंट राइट। तो वैसे तो ये प्लग इन हाइब्रिड है। सो दिस इज़ द कोरोला ऑल्टेस। एंड एक टाइम पे इतनी पॉपुलर सेडान होती थी ना इंडिया में, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रोड टैक्सेस एंड द कंसेप्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स बाइंग SUVs, उसकी वजह से सेडान्स की मार्केट यार ख़त्म ही हो गई। तो अभी बस एक शायद लैंट्रा बिकती थी, वो भी शायद बंद होने वाली है। तो वही एक बात है। तो आई फील अच्छा हाँ, ये एक और बात, ये एथेनॉल से वाली, जैसे फ्लेक्स फ्यूल वो वैगनर खड़ी थी ना वहाँ पे, जैसे मैंने आपको मारुति के बगल में दिखाया था, वैसे ही ये फ्लेक्स फ्यूल वाली कोरोला ऑल्टेस है। So a small correction here, the Corolla showed here the flex fuel Corolla is a flex fuel electric Corolla Altis. Interesting, right? So what does the flex fuel strong hybrid actually mean? So technically it is just another hybrid car which runs partially on battery and on fuel. But this Corolla Altis standing right here uses flex fuel, that is ethanol mixed fuel and some percentage of ethanol mixed in the fuel, which could vary anywhere between 20 to 80% depending upon your region where you are living. And so basically you can refuel your car with ethanol blended fuel from the fuel itself. इसलिए तो उसका इंटीरियर देख लो आप एक बार, वही है नॉर्मल। इसके ऊपर यहाँ पे स्पेक्स देख सकते हो आप, पॉज करके। अच्छा अब एक और इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताता हूँ। इनकी ये लोग ना, जैसे हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा मेजर प्रोजेक्ट इन माई कॉलेज, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ना टोयोटा बहुत पहले ही अपनी मिराई में, जो आपके सामने खड़ी है अभी,
उसमें ये लोग यूज़ कर चुके हैं। और वैसे गाड़ी बहुत बड़ी फ्लॉप है इवन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, लेकिन दे हैव शोकेस दिस हेयर, दैट इज़ ओनली अ बिग डील इन इटसेल्फ। मैं आपको वहाँ से एक बार क्लोजर व्यू दिखाता हूँ। तो दिस इज़ द टोयोटा मिराई, दिस इज़ अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल एंड इसके यहाँ पे वर्किंग दिखा रखी है कैसे इनका फ्यूल सेल सिस्टम बेसिकली काम करता है, और यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़ समझा रहे हैं बेसिकली। सो दिस इज़ हाउ द मिराई लुक्स लाइक एंड अदर फ्यूल्स। यहाँ पे ना फ्यूल सेल गाड़ियाँ भी बहुत सारी हैं। एक तो वो Hyundai में नेक्सो देखी थी मैंने, और एक ये है, और जितनी भी दिखती मैं आपको दिखाता जाऊँगा। दिस इज़ द टोयोटा कोरोला क्रॉस एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड लुकिंग SUV एंड ऑब्वियसली इंडिया में कुछ आने वाली तो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये 4 मीटर से ज़्यादा है लेंथ में, तो टैक्सेस इनकी सही में बचा देंगे लिटरली। सो दिस इज़ हाउ द कोरोला क्रॉस लुक्स लाइक। Looks pretty good. Sorry. बस वही है इसमें भी, बाकी लोग बैठने तो अंदर दे नहीं रहे हैं, तो आगे मूव ऑन करते हैं। जहाँ पे अच्छा हाँ, अब मैं आपको दिखा पाऊँगा क्या बोलते हैं ये इनोवा हाई क्रॉस का अच्छे से। सो ऐसी कुछ दिखती है ये। थोड़ा और आगे चलते हैं। So this is how the Innova High Cross looks like and I feel this is the top of the line variant and ये बहुत expensive होने वाली है यार, considering this is a 2.0 petrol plus with a hybrid system. This is going to cost a lot, around 40-45 lakhs. Don't quote me on this, but I hope, मतलब hope तो क्या, मतलब इसके अराउंड ही होने वाली है यार इसकी प्राइसिंग। एंड या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से एंट्री नहीं है। एंट्री सर, एंट्री अच्छा इन्हें एंट्री थोड़ा अजीब बना रखा है कि एक बंदा जहाँ से निकलेगा वो निकल ही जाएगा एक तरह से बाहर। अब मैं बस ये नहीं चाहता मैं, क्योंकि मैं आज कॉलेज वालों के साथ आ रहा हूँ, मेरे कोई क्लासमेट्स मेरे को देख लें तो वो है। राइट हेयर इज़ द, अच्छा ये तो अर्बन क्रूजर हाई राइडर ही है, तो एक तरह से वही है, ये ग्रैंड विटारा ही है एक तरह से। यहाँ पे उसका शोकेस हो रहा है। तो वहाँ पे रेड में खड़ी थी, कहीं पे यहाँ पे ब्लू में खड़ी हुई है, तो वो एक बात है। कमिंग टू दिस इज़ द टोयोटा वेलफायर एंड ये किया कार्निवल को शायद कॉम्पीट करेगी अगर उसका जो फेस लिफ्टेड वर्जन है वो इंडिया में आए तो, जो हमने किया के पेविलियन में देखा था। सो दिस इज़ अ वेरी लग्जूरियस वैन और ये भी अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आ चुकी है। तो एज यू कैन सी हाइब्रिड बैजिंग और इसके स्पेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जो लोगों ने ये रखा है। सो यू कैन पॉज इट टू सी व्हाट ऑल स्पेक्स द वेलफायर हैज़ एंड दिस इज़ द Camry hybrid right here and this is also strong hybrid. Toyota focuses more on the hybrid part rather than electric vehicles I feel, so that is just my personal opinion. So this is the Camry hybrid. Moving on. अच्छा वहाँ पे ना एक कटआउट पोर्शन रखा हुआ है, क्या बोलते हैं आपकी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का और उसका हाइब्रिड सिस्टम का। तो इफ़ आई कुड शो यू, हाँ तो ये इसका 2.2 लीटर। So first of all, which you see right here is the eDrive system, as this is the hybrid version and the radar sensor on the front and also इसका एक कैमरा सेंसर भी है जो विंडशील्ड पर आता है और ये यूजुअली आपको दिख जाता है बाहर से। Now you can see the 2-liter petrol engine and along with that you can see the battery system which is placed below the seat and also it powers the engine. Like इतना भी पावर नहीं देता but it helps it giving a better fuel economy and as I told you it is placed below the seats. Also, as now the Innova is no more based on the ladder frame chassis and is based on the unibody chassis, Toyota has managed to give it a flat floor. नहीं है मतलब Innova और Fortuner के अलावा वो है। और हाँ यहाँ पे आपकी ये Camry खड़ी हुई है, Camry hybrid. So yeah, Camry hybrid देख लिया आपने, Corolla Altis देख ली, Prius देख ली, Prius and so this is the Prius
Urban Cruiser Toyota Innova with a cutout model. Let me show you it. ज़्यादा zoom हो गया. But you can see the tech, right? तो भाई यही था टोयोटा के पेविलियन से. और वेरी मतलब बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत ही अच्छा पेविलियन था इनका. एंड इन्हें बहुत सारी टेक्स और अपने व्हीकल शोकेस करे हैं, तो सही है भाई. मुझे बहुत अच्छा लगा इनका पेविलियन. So yeah guys, that was it from the Toyota Pavilion. अब मूव करते हैं आगे. Superhero in this